देखिए, जब कोई किसी से लड़ाई करता है तो उसके गिरबान पकड़ते हैं और गिरबान के बाद उसको डंडे से मारते हैं। और देखिए, अगर किसी को डंडे से मारा जाएगा तो वो मर सकता है, यानी गुजर सकता है। बस यही हमारी ट्रिक है। गिरबान से बनेगा गरबा और डंडे से बनेगा डांडिया और गुजर जाने से बनेगा गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के जो लोक नृत्य हैं गरबा और डांडिया हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी, जिसमें हम 3D एनिमेशन से ट्रिक और टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। भारत में नृत्यों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य, नंबर 2 लोक नृत्य। देखिए, अगर इनके अंतर की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र से हुई है, वहीं आम लोग अपने जीवन की कहानियों को दर्शाने के लिए लोक नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य अत्यधिक तकनीकी हैं, वहीं दूसरी ओर लोक नृत्य वहाँ के आम लोगों द्वारा अपने आनंद के लिए किया गया नृत्य है। आज हम सभी राज्यों के 40 से ज़्यादा लोक नृत्यों को 3D एनिमेशन की सहायता से याद करेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है और सिर्फ देखते रहना है। वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा आपको सब कुछ याद हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सभी टॉपिक को ऐसे ही 3D एनिमेशन की सहायता से याद कराया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए, जब कोई किसी से लड़ाई करता है तो उसके गिरबान पकड़ते हैं और गिरबान के बाद उसको डंडे से मारते हैं। और देखिए, अगर किसी को डंडे से मारा जाएगा तो वो मर सकता है, यानी गुजर सकता है। बस यही हमारी ट्रिक है। गिरबान से बनेगा गरबा और डंडे से बनेगा डांडिया और गुजर जाने से बनेगा गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के जो लोक नृत्य हैं गरबा और डांडिया हैं। अगली ट्रिक है, देखिए फ़ोन रिंग कर रहा था, यानी उसका मालिक कॉल अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अंधा था। कॉल अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि वो अंधा था। कॉल अटैम्प्ट से बनेगा कोलट्टम और अंधे से बनेगा आंध्र प्रदेश। यही हमारी ट्रिक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कोलट्टम। देखिए, यक्ष नाम का लड़का गाना गाता था, यानी अपना काम करता था। लेकिन जब उसको गाना गाने के लिए बोला गया तो सभी ने सोचा वो अपना काम करेगा, लेकिन वो अपना काम करने की बजाय नाटक करने लगा। तो यक्ष गाना गाए से बनेगा यक्षगान और अपना काम करेगा से बनेगा करगा और नाटक से बना कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो लोक नृत्य हैं यक्षगान और करगा हैं। चलिए अब अगले ट्रिक पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, झरने पर किसी को झूमना था, यानी डांस करना था, तो वो चारपाई लेकर आया। लेकिन झरना बड़ा होने के कारण चारपाई बार बार फिसल जा रही थी। तो उसने सोचा चारपाई की जगह 6 पाई लेकर आता हूँ। और 6 पाई जब आई तो वो उसके ऊपर खड़ा होकर झूमने लगा। बस अब इसी ट्रिक को समझते हैं। 6 से बना छऊ, पाई से बना पाइका और झूमने लगा झूमर और झरने से बना झारखंड। यानी झारखंड के जो लोक नृत्य हैं छऊ, पाइका, झूमर हैं। दोस्तों, एक लड़के को किसी ने कहा कि उसकी बहू के पास एक कछुआ है। तो उसने बोला, नहीं, ये असंभव है, मेरी बहू के पास कछुआ नहीं हो सकता। तो चलिए, बहू से बनेगा बिहू और कछुए से बनेगा बिछुआ। और लड़के ने कहा ये असंभव है, असंभव से बनेगा असम। तो इससे हम याद कर सकते हैं असम के जो लोक नृत्य हैं बिहू और बिछुआ है। अब बढ़ते हैं एक और नई ट्रिक की तरफ। देखिए, कठपुतली घूम घूम कर डांस करती है और सबके दिलों में राज करके अपना स्थान बना लेती है। यही हमारी ट्रिक है। कठपुतली घूम घूम कर डांस करती है और सबके दिलों में राज करके स्थान बना लेती है। यानी कठपुतली से बना कठपुतली और घूम घूम कर बना घूमर और राज करके स्थान बनाने से बना राजस्थान। यानी राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो हैं कठपुतली और घूमर। चलिए अब महाराष्ट्र के लोक नृत्य को याद करते हैं। देखिए, हमारे सामने किंग कोहली है। किंग कोहली मतलब किंग कोहली को पूरे देश में सब कोई ऐसा नहीं है जो लव नहीं करता हो। किंग कोहली को कोई ऐसा नहीं है जो लव नहीं करता हो। ध्यान रखिएगा, लव नहीं करता हो, क्योंकि किंग राजा हैं, महाराजा हैं। चलिए अब ट्रिक को समझते हैं। कोहली से बनेगा कोहली, यानी कोहली से बना कोहली। और लव नहीं करता से बना लावनी, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो लव नहीं करता हो। और राजा महाराजा,
महाराजा से बना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो हैं कोली और लावनी। चलिए अगले ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक नाग था और उसकी चोंच को हमें तोड़ना था। तो नाग की चोंच को तोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? बम्बू का। देखिए अब ट्रिक को समझते हैं। नाग से बना नागालैंड और चोंच से बना चोंग और बम्बू से बना बम्बू डांस। यानी नागालैंड के जो लोक नृत्य हैं चोंग और बम्बू डांस हैं। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को याद करते हैं। देखिए यूपी में एक खबर चली। यूपी में चोर चाकू के दम पर रस ले गया। यानी जो चोर था वो चाकू के दम पर रस ले गया। तो चोर से बना चौरसिया और चाकू से बना चरकुला और रस से बना रास लीला। यानी खबर चली उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे चौरसिया, चरकुला और रास लीला। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और नई ट्रिक की तरफ। देखिए दोस्तों एक ट्रैक इतना बड़ा था कि अगर कोई उसके पूरे 3 चक्कर लगा दे, यानी 3 चक्कर पूरे कर दे, तो ये माना जाता था कि वो बहुत जिगरी हो जाता है। 3 चक्कर पूरे से बना त्रिपुरा और जिगरी हो जाता से बना हो जागिरी। दोस्तों यही हमारी ट्रिक थी। त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है वो हो जागिरी है। अब बढ़ते हैं एक और मज़ेदार ट्रिक की तरफ और याद करते हैं एक और नए लोक नृत्य को। देखिए दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं पूरे क्रम से अगर मेहनत करते हैं और फिर भी हार जाते हैं, पूरे क्रम से मेहनत करते हैं फिर भी हार जाते हैं, तो फिर वे पौवा पीकर झूमने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब ट्रिक को समझते हैं। खिलाड़ी से बना खिलडीन, कर्म से बना कर्मा और पौवे से बना पवड़िया और झूमने से बना झूमर, और जब हार जाते हैं हारने से बना बिहार। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के जो लोक नृत्य हैं खिलडीन, कर्मा, पवड़िया और झूमर है। देखिए अब याद करते हैं जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। दोस्तों आपने देखा होगा भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। यानी सबसे ऊपर वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? छत कहते हैं। किसी घर की अगर ऊपर वाले हिस्से को बात करें तो रूफ यानी छत कहते हैं। इस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? रऊफ। आपने बड़ी आसानी से याद कर लिया। अब एक और ट्रिक को देखते हैं। देखिए फोग आपको नज़र आ रहा होगा। फोग मीन्स होता है कोहरा। आपने सर्दियों में देखा होगा फोग यानी कोहरा। देखिए कोहरा में शब्द को पकड़िए हरा, और हरा से बना हरियाणा। यानी जो हरियाणा का लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? फोग। बस इसी से आपको याद रख लेना है। हरियाणा का जो लोक नृत्य फोग है। बड़ी आसान सी ट्रिक थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब देखिए जो पंजाबी लोग होते हैं वो इतनी तेज तेज उछलते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी गद्दे पर भांगड़ा कर रहे हो। यानी इतनी तेज उछलते हैं ऐसे लगता है किसी गद्दे पर भांगड़ा कर रहे हो। तो गद्दे से बनेगा गिद्दी और भांगड़ा से बना भांगड़ा। यानी पंजाबी लोग ही भांगड़ा करते हैं, तो पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे गिद्दी और भांगड़ा। दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य को भी एक फनी ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक छोटी यानी नाटी छिपकली अपनी माँ के आंचल में खेलकूद कर रही है। बस यही हमारी ट्रिक है। माँ के आंचल से बनेगा हिमाचल प्रदेश, और नाटी से बना नाटी और छिपकली से बना छपेली। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो नाटी और छपेली हैं। दोस्तों एक और ट्रिक देख लेते हैं। जब आपको सवारी करनी होती है या घूमना होता है तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? यानी आप सबसे अच्छी कार ऑडी को सिलेक्ट करेंगे। यानी सवारी करनी हो या घूमना हो तो आप ऑडी को सिलेक्ट करेंगे। इसी से हम ओडिशा के लोक नृत्य को याद कर सकते हैं। यानी सवारी और घुमुरा जो ओडिशा के लोक नृत्य हैं। कितनी आसानी से आपने इन चीज़ों को याद किया है और आप बिल्कुल माइंड में सेट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। देखिए गढ़वाली और कुमाऊनी आप जानते हैं उत्तराखंड की भाषा भी हैं, तो इसी से आप गढ़वाली और कुमाऊनी को याद रख सकते हैं। और मोहिनी अट्टम आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको ये पक्का याद होगा। यानी केरल का जो लोक नृत्य है वो मोहिनी अट्टम है। अब बात कर लेते हैं देखिए भरत मिलान की। यानी भरत मिलान, जब श्री राम का अपने भाई भरत से मिलान हुआ था तो उसके बारे में एक ट्रिक है। तो भरत से बनेगा भरतनाट्यम और मिलान से बनेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये भी आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब एक और देख लेते हैं। देखिए बात करें गोवा के लोक नृत्य की, तो जब लोग गोवा में जाते हैं, गोवा में लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? सुट्टा मारते हैं, यानी माल फूकते हैं। वहाँ लोग जाकर माल फूकते हैं, अय्यासी करते हैं। तो
देखिए गोवा से बना गोवा, और माल से बनेगा रनमाल, और माल फूकने से बनेगा फुगड़ी। यही गोवा के लोक नृत्य हैं, रनमाले और फुगड़ी। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से 3D एनिमेशन की सहायता से इन चीज़ों को याद कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली ही ऐसी 3D एनिमेशन वाली वीडियो को अपलोड करते हैं और आपकी पढ़ाई को आसान बनाते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।